नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जुलाई माह के तीसरे सप्ताह की करंट अफेयर को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रति सप्ताह करंट अफेयर लेकर आता हूं। यह करंट अफेयर सप्ताह भर में घटित बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और इसी को मैं यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से लेकर आता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम में जो है करंट अफेयर से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, साथ ही साथ आपकी नॉलेज को भी और बेहतर बनाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर समिति के किस सत्र के दौरान भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में जो है ना, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। और ये जो भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य है, भारत का 44वां क्रम का जो है विश्व विरासत स्थल बन गया है। और यह जो निर्णय जो है हाल ही में विश्व धरोहर समिति के जो है 47वें सत्र में लिया गया है। देखिए, ये जो मराठा सैन्य परिदृश्य है, इसमें जो है कुल 12 किले शामिल है। और ये जो 12 किले जो है महाराष्ट्र और तमिलनाडु के हैं, जिसमें एक तमिलनाडु से और 11 किले जो है वो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। चलिए और देख लेते हैं इसके बारे से। भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य संयुक्त राज्य शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली भारत की 44वीं संपत्ति बन गई है। ध्यान रखेंगे, भारत की 44वीं संपत्ति बन गई। इसका मतलब ये है कि भारत में कुल 44 यूनेस्को द्वारा प्रमाणित जो है 44 विश्व धरोहर सूची शामिल है या विश्व धरोहर स्थल शामिल है, ठीक है। देखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 47वें वार्षिक सत्र जो 6 से 16 जुलाई 2025 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया, में यह निर्णय लिया गया। देखिए, यहाँ से कई क्वेश्चन बनेगा। ये जो इस बार का जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य को, तो इसको लेकर बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। किस राज्य से संबंधित है, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा। कौन सा वार्षिक सत्र में निर्णय लिया गया, वार्षिक सत्र जो है किस देश में किया गया था इसका आयोजन, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन गया। तो इसलिए जो है दोस्तों, इसके लिए एक मैं डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आया हूँ। आप जो है हमारे YouTube चैनल में जाकर देख सकते हैं और इसका एक लिंक भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। देखिए, भारत और विश्व धरोहर स्थलों की सबसे अधिक संख्या के मामले में विश्व स्तर पर छठे और एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। ध्यान रखेंगे, कुल 44 संपत्ति के साथ भारत जो है पूरे विश्व में 6वां स्थान पर है। देखिए, मराठा सैन्य परिदृश्य महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित किले शामिल है। इन 12 किलों में जो है महाराष्ट्र के साल्हेर, शिवनेरी, लोहागढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग है। साथ ही साथ तमिलनाडु के गिंगी किला भी शामिल है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि तमिलनाडु से एक किला को शामिल किया गया। ये सारे के सारे किला जो है ना दोस्तों, मराठा काल से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आयोजित विंबलडन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो देखिए, अभी विंबलडन जो है आयोजित हुआ है और इसका जो महिला खिताब जो है इगा स्विटेक को मिला है। वही पुरुष खिताब की बात करते हैं तो जेनिक सिनर को यह खिताब जो है मिला है। ध्यान रखेंगे, वर्ष में जो है ना 4 ग्रैंड स्लैम होता है और ये 4 ग्रैंड स्लैम में जो है विंबलडन जो है तीसरा क्रम का है, ठीक है। अब इसके बाद जो है अमेरिकी ओपन होना है, यानी कि यूएस ओपन, ठीक है। ये आखिरी एक बच्चा है जो कि नवंबर दिसंबर के माह में करीब हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए, पोलैंड की इगा स्विटेक ने विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब जीत लिया है। यह पहली बार है जब 24 वर्षीय स्विटेक ने विंबलडन का खिताब अपने नाम किया है। ध्यान रखेंगे, पहली बार जो है जो कि पोलैंड की कोई खिलाड़ी जो है इस खिताब को अपने नाम किया है। देखिए, यदि हम उसके कैरियर की बात करते हैं, कुल 6ठा ग्रैंड स्लैम है। उन्होंने फाइनल में अमेरिका की अमांडा एनिसिमोवा को लगातार सेटों में 6-0, 6-0 से हराया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। तो देखिए, गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित करने वाला जो है महाराष्ट्र सरकार है, ठीक है। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि गणेश उत्सव को जो है राज्य उत्सव घोषित किया जाएगा और इसके लिए जो है सरकार के तरफ से अनुदान राशि भी प्रदान किया जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेश उत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। सरकार द्वारा सार्वजनिक गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किए जाने का अर्थ है कि अब महाराष्ट्र सरकार इस पर्व से जुड़ी प्रचार प्रसार, व्यवस्थापन और खर्चों की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेगी।
इसमें स्थानीय मंडलों को सहायता, सजावट और सार्वजनिक आयोजनों के लिए सहयोग शामिल रहेगा। यदि हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो राजधानी है मुंबई, वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल जो है सीपी राधाकृष्णन है। वही नेशनल पार्क की बात करते हैं तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कई बार एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यान से भी स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जो है वर्षा देशपांडे ने अपने नाम किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पुरस्कार ग्रहण करते हुए। महाराष्ट्र के सतारा की अधिवक्ता वर्षा देशपांडे को 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह सम्मान उन्हें लिंग समानता को बढ़ावा देने और लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकने के लिए किए गए आजीवन कार्यों के लिए दिया गया है। यदि हम संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार की बात करते हैं तो इसकी स्थापना देखिए 1981 में होता है और पहली बार 1983 में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हर साल यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, इसलिए इसका नाम भी है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की गई है? तो गज मित्र योजना जो है ये असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है ताकि मानव और हाथी के बीच जो द्वंद्व है उसे खत्म किया जा सके। ठीक है, आपको पता ही होगा कि शहरीकरण के द्वारा जो है वनों की कटाई हो रही है और इसी के तहत जो है जंगल खत्म होते जा रहा है और जो निवास जो है इन जानवरों का था उस निवास स्थल पे जो है मानव ने अपने नाम कर लिया। तो इसी कारण हम ये देखते हैं कि जो जानवर है वो शहरों की ओर प्रवेश करते हैं और इसी के कारण जो है मानव के साथ साथ जानवरों के बीच जो संघर्ष होता है जिसमें मुख्य रूप से जो है मानव हाथी संघर्ष है। देखिए असम मंत्रिमंडल ने राज्य में मनुष्यों और हाथियों के बीच बढ़ते संघर्षों को कम करने के लिए गज मित्र योजना को मंजूरी दी है। यह कदम पिछले कुछ वर्षों में मनुष्यों और हाथियों दोनों की सैकड़ों मौतों के बाद उठाया गया है। इस योजना का उद्देश्य वन्य जीवों की रक्षा करना, हाथियों के लिए सुरक्षित स्थान बनाना और गांवों को ऐसी स्थितियों से शांतिपूर्ण तरीके से निपटने में मदद करना है। यदि हम असम की बात करते हैं तो इसकी राजधानी दिसपुर है और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हम इसके बारे में चर्चा किए थे। ठीक है, किस राज्य में स्थित जिंजी किला को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि भारत में मराठा सैन्य परिदृश्य को जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है और यह जो है भारत का 44वां जो है विश्व धरोहर स्थल है। तो ये विश्व धरोहर स्थल में जो है कुल 12 किले शामिल है और इस 12 किले में एक किले तमिलनाडु से है और तमिलनाडु के जो है वो जिंजी किला है। ठीक है, याद रखिए इसको। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित जिंजी किला को पेरिस में आयोजित यूनेस्को की 47वीं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। जिंजी किला, जिसे अक्सर पूरब का ट्रॉय कहा जाता है, दक्षिण भारत का सबसे पुराना और अद्वितीय किलों में से एक है और ये जो किला है मराठा काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत का 27वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो देखिए भारत का 27वें ग्रैंड मास्टर जो है हरिकृष्ण बने हैं। देखिए चेन्नई के 23 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हरिकृष्ण एनरा ने 11 जुलाई 2025 को फ्रांस में आयोजित ला प्लेग्रे इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम पूरा कर भारत के 27वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये प्रमुख उपलब्धि जो है हरिकृष्ण जी जो है अपने नाम कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आयोजित विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यदि हम पुरुष एकल का खिताब की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया जैनिक सिनर जो है इस खिताब को अपने नाम किया है। वही महिला एकल की बात करते हैं तो महिला एकल का खिताब जो है वो ईगा स्वीटेक जो है अपने नाम कर लिया है। ठीक है, चलिए देखिए ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप का 138वां संस्करण, जिसे विंबलडन चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता है, 30 जून से 13 जुलाई 2025 तक इंग्लैंड के विंबलडन में आयोजित किया गया। विंबलडन घास के मैदान पर खेला जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम है। देखिए टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होता है। यदि हम ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं तो एक होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा जो है फ्रांस ओपन, तीसरा जो होता है विंबलडन और चौथा जो होता है यूएस ओपन। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम हैं पूरे वर्ष में आयोजित किया जाता है, जिसमें से विंबलडन एकमात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम है
जो कि घास के मैदान में खेला जाता है, बाकी सब के सब हार्डकोर मैदान में खेला जाता है। जैनिक सिनर का यह पहला विंबलडन एकल खिताब था। विंबलडन एकल खिताब जीतने वाले पहले इतालवी पुरुष खिलाड़ी भी है। कई बार देश भी पूछा जाता है कि ये जो खिलाड़ी है किस देश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? यदि हम पेन पिंटर पुरस्कार 2025 की बात करते हैं तो लीला अबू लेला को जो है यह सम्मान प्रदान किया गया है। देखिए, हाल ही में सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबू लेला को उनकी निर्भीक और सच्ची साहित्यिक आवाज के लिए 2025 पेन पिंटर पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है और हर साल जो है यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आप यदि 5 एग्जाम दे रहे हैं तो इस 5 एग्जाम में लगभग 3 एग्जाम में यहाँ से जो है क्वेश्चन आना जरूरी है। देखिए, हाल ही में जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में सबसे स्वच्छ शहरों के रूप में किस शहर को पहला स्थान दिया गया है? तो किस शहर को पहला स्थान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद को जो है स्वच्छ शहर की श्रेणी में जो है प्रथम स्थान दिया गया है। देखिए, केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 का परिणाम जारी कर दिया है। इस बार गुजरात का अहमदाबाद जो है देश का सबसे साफ शहर है। ध्यान रखिएगा, अलग अलग श्रेणी में जो है पुरस्कार दिया गया है और हर श्रेणी को जो है उसके पॉपुलेशन के आधार पे भी 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो अहमदाबाद को जो है ना स्वच्छ शहर की श्रेणी में जो है प्रथम स्थान दिया गया है। वही अहमदाबाद की बात करते हैं तो ये जो है मोर देन 10 लाख 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में जो है अहमदाबाद को प्रथम स्थान दिया गया है, दूसरा भोपाल को और तीसरा लखनऊ को। वही 3 लाख से 10 लाख तक की बात करते हैं तो मीरा भाईंदर को जो है पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इस तरह से अलग अलग श्रेणी है। हालांकि आप याद रखिएगा 10 लाख से अधिक जनसंख्या में। देखिए, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यदि आप जिस राज्य से संबंधित है उस राज्य को लेकर आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आपका जो राज्य जो है कौन सा क्रम में है, या वहां का जो जिला है या नगरीय निकाय क्षेत्र है तो कौन से क्रम में आता है और कौन सा पुरस्कार श्रेणी प्राप्त कर रहा है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनेगा। देखिए, दूसरा स्थान मैंने बताया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तीसरा स्थान जो है लखनऊ है। ठीक है, हालांकि उन्हें सुपर स्वच्छता लीग नामक विशेष श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। इस बार स्वच्छता रैंकिंग से बाहर हुए इंदौर, सूरत और नवी मुंबई जैसे शहर इस बार भी सफाई में उत्कृष्ट रहे हैं। ठीक है, तो इंदौर की यदि हम बात करते हैं तो इंदौर को जो है सुपर स्वच्छता लीग श्रेणी में जो है प्रथम स्थान मिला है और ये लगातार 8वें बार जो है प्रथम स्थान पर है। देखिए, अभी मैंने जस्ट आपको बताया, यही से क्वेश्चन है, लगातार 8वें वर्ष भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। तो देखिए, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसे जो है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में जो है सुपर स्वच्छ लीग सिटी का खिताब प्रदान किया गया है। ठीक है, वही हम दूसरे स्थान पर बात करते हैं तो दूसरे स्थान पर सूरत है, तीसरे स्थान पर नवी मुंबई और चौथे स्थान पर जो है विजयवाड़ा है। तो ध्यान रखिएगा, इंदौर जो है प्रथम स्थान पर है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में। कौन सा श्रेणी है? तो सुपर स्वच्छ लीग सिटी 2024-25। ठीक है, तो लगातार 8वीं बार जो है यह पुरस्कार अपने नाम किया है। वही 3 लाख से 10 लाख वाली जनसंख्या में बात करते हैं तो नोएडा जो है सबसे पहले स्थान पर है, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा मैसूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, किसने जीता है फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेल्सी। देखिए, इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी ने यूईएफए चैंपियंस लीग विजेता फ्रांस के पेरिस सेंट जर्मेन को फाइनल में 3-0 से हराकर फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो पेरिस सेंट जर्मेन जो टीम है ये इससे पहले जो है ना ये चैंपियन लीग की खिताब अपने नाम किया है, लेकिन इसी को हराकर जो है चेल्सी इस बार जो फीफा क्लब विश्व कप अपने नाम किया है। ठीक है, यदि इस खेल की बात करते हैं तो 14 जून से 13 जुलाई तक संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया था और यह जो है 21वां संस्करण है। यदि हम फीफा की बात करते हैं तो देखिए, फीफा का स्थापना जो है 1904 में होता है, इसका हेडक्वार्टर जो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और प्रमुख जो है गिन्नी इन्फेंट्री में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जब भी हम पहला चीजों को देखते हैं, कोई पहली बार होता है तो वहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो पहली महिला महानिदेशक कहाँ की? तो रेलवे सुरक्षा बल की। ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनाली मिश्रा। देखिए, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
1993 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, टेलिस्मैन 7 नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। तो टेलिस्मैन 7 नामक जो सैन्य अभ्यास जो है ये ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ किया गया है, जिसमें भारत जो है पहली बार भाग लिया। इसमें कई देश जो है शामिल है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया है। कब प्रारंभ हुआ? तो 13 जुलाई 2025 को जो है प्रारंभ हुआ और कुल 19 देश जो है इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास भारत प्रशांत क्षेत्र में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो आपको पता होगा हाल ही में जो है द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो 4 सदस्यों को जो है राज्यसभा में मनोनीत किया है। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है संविधान में कुल 12 सदस्यों को जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत करने की क्षमता है। ठीक है, तो उसी क्षमता का प्रयोग करते हुए, विशेषाधिकार को प्रयोग करते हुए 4 सदस्यों को जो है राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए हैं। और ये जो सदस्य हैं कला, शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र में जो है प्रमुख होना चाहिए। तो कौन कौन 4 लोग हैं? तो पहला नाम है उज्जवल देवराव निकम, दूसरा सी सदानंदन मस्ते, तीसरा हर्षवर्धन सिंगरा, चौथा मीनाक्षी जैन। ठीक है, ये 4 नाम याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष जो है डॉक्टर अभिजीत सेठ बन गए हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने डॉक्टर अभिजीत सेठ को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो नीट पीजी 2025 परीक्षा के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, वर्तमान में NEBEMS के अध्यक्ष हैं और नीट पीजी जैसे प्रमुख परीक्षाएं आयोजित करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया है? तो भारत का पहला एक्वाटेक पार्क जो है असम सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के पास सोनपुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया। यह पार्क मछली पालकों को एक्वापेनिक्स, बायोफ्लॉक्स और सजावटी मछली पालन जैसी आधुनिक तकनीकों की जानकारी देगा। इस पहल का उद्देश्य राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ाना और किसानों की आय में इजाफा करना है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शहर में अमेरिका की ई वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला अपना पहला भारतीय अनुभव केंद्र शुरू करेगा? आपको पता होगा कि टेस्ला के द्वारा जो है भारत में जो है कार लॉन्च कर दिया गया है और इसी के तहत जो है पहला भारतीय अनुभव केंद्र जो है मुंबई में स्थापित किया गया है। और मुंबई में कहाँ? तो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में पहला एक्सपीरियंस सेंटर खुला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका उद्घाटन किया और टेस्ला से भारत में विनिर्माण व अनुसंधान केंद्र खोलने की अपील की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो ये टेस्ला कंपनी है ये मुख्य रूप से ई वाहन निर्माता कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के साथ नौसैनिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने पासेक्स अभ्यास में भाग लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीस। देखिए, भारत ने नौसैनिक सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीस के साथ पासेक्स अभ्यास में भाग लिया है। यह अभ्यास उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और मजबूती द्विपक्षीय संबंधों के लिए साझा प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा इसे। पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीपिका कुमारी। देखिए, भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड दीपिका ने इतिहास रच दिया। वह प्रतिष्ठित पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। यह अवार्ड उन्हें नीदरलैंड के खिलाफ खेले गए 2024-25 हॉकी इंटरनेशनल फेडरेशन प्रो लीग के भुवनेश्वर चरण में किए गए शानदार गोल के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई? तो कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए जो है केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना प्रारंभ की गई है। याद रखिएगा, यदि हम इस योजना की बात करते हैं तो देखिए ये योजना जो है 100 ऐसे जिलों में लागू होगी जहां कृषि की उत्पादकता कम है, फसलें सीमित है और बैंक से कर्ज की स्थिति ठीक नहीं है। इसके जरिए इन मुख्य उद्देश्यों को हासिल किया जाएगा। तो देखिए, ये जो कृषि योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना, फसल बदलने और पर्यावरण फ्रेंडली खेती को बढ़ावा देना, फसल के बाद के भंडारण की सुविधा बढ़ाना, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाना,
ठीक है, तथा उसे सुधारना भी है। किसानों को लंबे और छोटे समय के लिए कर्ज की मदद करना। इस योजना से करीब 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने का उम्मीद है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके लिए जो है प्रति वर्ष 24,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और ये जो योजना है अगले 6 वर्ष तक चलेगी। तो ये 2 चीजों को भी आप याद रख लीजिएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए, हाल ही में किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो कलिंग रत्न पुरस्कार से जो है धर्मेंद्र प्रधान, ये जो है हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जो है कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार समारोह सरला साहित्य संसद द्वारा आयोजित 15वीं शताब्दी की प्रख्यात उड़ीसा कवि आदि कवि सरला दास की 600वीं जयंती समारोह के दौरान आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पास किया गया है? देखिए यह जो योजना है एक सड़क एक दिन दिल्ली सरकार के द्वारा जो है प्रस्तावित है। यदि हम इस योजना की बात करते हैं तो योजना के तहत नगर निगम के प्रत्येक जोन में रोजाना एक प्रमुख सड़क का समग्र कायाकल्प किया जाएगा। इसके तहत सड़क मरम्मत, फुटपाथों की सफाई व स्ट्रीट लाइटें लगाने जैसे कार्य शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए, पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है। तो पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य जो है महाराष्ट्र बन गया। ध्यान रखिएगा, यदि कृषि का दर्जा दिया जाता है ना, तो इसके लिए जैसे यदि हम बात करते हैं धान फसल की, तो उसमें जो है अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है, तो इसके लिए भी जो है सरकार के द्वारा अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह का सुविधा जो है कृषि का दर्जा देने पर प्रदान किया जाता है। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना जिसने पशुधन और मुर्गी पालन को औपचारिक रूप से कृषि का दर्जा दिया है। यह निर्णय छोटे किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण उद्यमियों को कृषि क्षेत्र की नीतियों और योजनाओं में शामिल करता है। इससे 3.7 करोड़ से अधिक पशुपालकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये योजना इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह वीडियो जो है आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।